राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, गणेश उत्सव शुरू हो चुका है। अब गणेश भगवान के विसर्जन का दिन व समय निकट आ रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन में विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य यह जान ले कि संसार एक चक्र की तरह है और जो भी प्राणी जिनमें प्राण आया है वे प्राणी अपने स्थान पर पुनः लौटकर जाएंगे। जिनने जन्म लिया है उनकी मृत्यु होगी और वह प्राणी समय आने पर संसार में फिर से वापस आएंगे। दोस्तों, विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। दोस्तों, गणपति बप्पा को हम बड़े ही प्रेम से घर लाते हैं। उनसे सभी व्यक्ति प्रेम करते हैं। उनकी छवि से मन मोहित होता है, लेकिन उन्हें जाना होता है, इसलिए हमें अपने मोह को भी उनके साथ विदा करना होता है। उन्हें विदा करते समय हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे फिर जल्दी से आएं। इसलिए उनकी विदाई के समय हम कहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। दोस्तों, गणपति बप्पा का विसर्जन बड़े ही धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना विसर्जन बप्पा की पूजा पूरी नहीं होती। ऐसे में विसर्जन करना बेहद ज़रूरी होता है। भगवान गणेश जी के विसर्जन के विषय में बहुत ही सुंदर कथा है। चलिए हम आपको पहले गणेश भगवान के विसर्जन की कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना की और उनसे महाभारत लिखने का आग्रह किया, जिसका वर्णन वे स्वयं करने वाले थे। भगवान श्री गणेश जी भी इसके लिए मान गए और एक शर्त पर राजी हुए कि वे बिना रुके लगातार महाभारत की सारी कथा कह दें। वेद व्यास जी भी इस बात को मान गए। वेद व्यास जी आंखें बंद कर ली और लगातार 10 दिनों तक कथा सुनाते गए और गणपति जी लिखते गए। हमारे हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से शुरू करके महाभारत की कथा श्री गणेश जी को लगातार 10 दिनों तक सुनाई थी। 10 दिनों तक गणेश जी उस कथा को लगातार लिखते गए थे। 10 दिन बाद जब व्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि 10 दिनों की लगातार मेहनत की वजह से गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक बढ़ गया था। तभी वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सौंधी मिट्टी का लेप कर दिया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, मिट्टी झरने लगी। तब गणेश जी को वेद व्यास जी ने शीतल सरोवर में ले जाकर उतार दिया। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश जी को उनके मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से श्री गणेश प्रतिमा का स्थापना और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वाद आहार चढ़ाने की भी प्रथा है। दोस्तों, इसलिए भगवान गणेश जी की स्थापना गणेश चतुर्थी के दिन किया जाता है और 10 दिनों के बाद उनका विसर्जन करते हैं। उन्हें शीतल जल में विसर्जित करते हैं। गणेश जी का विसर्जन करने से जीवन के सभी परेशानियां खत्म होती हैं और व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। 10 दिनों तक अपने भक्तों के घर विराजने के बाद जब गणेश जी अनंत चतुर्दशी के दिन अपने घर वापस लौट जाते हैं, विसर्जन के पहले हम भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं। उन्हें मोदक का भोग चढ़ाते हैं। गणेश जी भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को अपने साथ ले जाते हैं और भक्तों का जीवन मंगलमय कर देते हैं। दोस्तों, अब हम आपको गणेश जी के विसर्जन की संपूर्ण विधि बताते हैं। दोस्तों, गणेश विसर्जन का मुहूर्त हमने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस साल का मुहूर्त आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व व्यक्ति शक्ति और श्रद्धा के अनुसार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा को 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रखते हैं और उसके बाद प्रतिमा का विसर्जन कर देते हैं। भगवान गणेश का विसर्जन पूरे विधि विधान से करना अति शुभ माना जाता है। विदाई वाले दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें, आरती करें, उन्हें उनका प्रिय भोग मोदक और लड्डू का भोग चढ़ाएं, गणेश भगवान के जयकारे लगाएं, गणपति बप्पा मोरिया। आरती व प्रसाद के बाद विसर्जन के लिए घर का एक सदस्य भगवान गणेश जी के पास आता है। गणेश जी की प्रतिमा को उनकी स्थापना के स्थान से
थोड़ा आगे कर दिया जाता है और विदाई की तैयारी की जाती है। विदाई के पहले परिवार के सभी सदस्य भगवान गणेश जी से अपनी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करते हैं। एक कपड़े में मिठाई, लड्डू, मोदक, कुछ पैसे, पंचमेवे रखकर एक कपड़े में बांधकर गणेश जी के पास रख दिया जाता है। फिर एक चौकी या पाटा ले, उस चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लीजिए। उस चौकी पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक आप रोली या फिर सिंदूर से भी बना सकते हैं। पाटा या चौकी पर स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर चावल के कुछ दाने छिड़क दें। उस चौकी पर लाल, गुलाबी या फिर पीले रंग का कपड़ा बिछा दें। उस कपड़े पर सुगंधित फूलों की पंखुड़ियाँ कपड़ों पर बिखेर दें। साथ ही चौकी के चारों कोनों पर एक एक सुपारी रख दें। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा को इस सजे धजे चौकी पर पाटे पर बैठा दें और फिर जय घोष के साथ विसर्जन वाले स्थान पर गणेश जी की इसी तरह लेकर जाएं। विसर्जन नदी, तालाब या फिर घर में भी गणेश जी का विसर्जन किया जा सकता है। गणेश जी के गीत भजन गाते हुए उन्हें विसर्जन वाले स्थान पर ले जाया जाता है और विसर्जन वाले स्थान पर ले जाने के बाद वहां गणेश जी की पुनः एक आरती कपूर की जाती है तथा उन्हें खुशी खुशी विदाई दिया जाता है। भगवान गणेश जी से सुख, शांति, धन व समृद्धि का आशीर्वाद आप मांगे और उनसे कहें कि यदि हमारी पूजा में कोई भूल चूक हुई होगी तो हमें क्षमा कीजिए। गणेश भगवान के पीठ के दर्शन भूलकर ना करें, यहाँ दारिद्रता का वास बताया गया है। भगवान गणेश से कहें कि वे अगले साल जल्दी आएं, उन्हें घर आने का न्योता दें। इस बात का ध्यान रखें कि गणेश जी की प्रतिमा को पानी में फेंके नहीं, उन्हें पूरी आदर के साथ, श्रद्धा के साथ धीरे धीरे वस्त्र और सभी सामग्री के साथ विसर्जित कीजिए। आजकल मिट्टी के गणपति जी मिलते हैं, उन्हें आप अपने घर में टब या छोटी बाल्टी में भी विसर्जित कर सकते हैं। गणपति जी के मूर्ति के अनुसार उनके विसर्जन का भी आप इंतजाम कीजिए। घर में विसर्जन करने के बाद टब के पानी को कहीं भी फेंके नहीं, विसर्जन के पानी को पेड़ों में डाल दें, मिट्टी को गमले में डाल दें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का विसर्जन कीजिए। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।